वैसे तो देखो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी मैं अपना खुद का बिजनेस रन करता हूँ। बट स्टार्टिंग दिनों में मैं जॉब करता था। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट किया उसके बाद मैं जॉब ढूंढ रहा था। और जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था वहीं से मुझे एक रेफरेंस मिल गया था जो कि था छत्तीसगढ़ की आवाज़ .com, जो कि एक न्यूज़ पोर्टल था। तो वहाँ का मुझे नंबर मिल गया था। बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। डरा हुआ तो नहीं, नर्वस था। क्यों था? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि न्यूज़ पोर्टल में क्या काम होता है और कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे वहाँ पे पूछा जाएगा। तो मैं गया, इंटरव्यू देने गया। जैसे मैं इंटर किया तो बहुत सामने ही थे, वो समझ गए कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। मेरा नाम वगैरह पूछा, मैंने रेफरेंस बताया कि ऐसे मैं आया हूँ। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि हमारा जो बिजनेस है वो न्यूज़ पोर्टल है, वेबसाइट में न्यूज़ जाता है, तो क्या आपको वर्डप्रेस यूज़ करना आता है? तो तब मेरे लिए अच्छा ये था कि ऑलरेडी मेरे पास एक वेबसाइट था, honeypaji.com नाम से मैंने एक वेबसाइट बनाया था जहाँ पे मैं सेम चीज़ करता था। मैं न्यूज़ डालता था, आर्टिकल पोस्ट वगैरह डालता था। क्यों डालता था मुझे नहीं पता। बेसिकली ये चीज़ें मैंने इंस्टीट्यूट में सीखा था कि इस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस में, और जो पोस्ट है आप डाल सकते हो जिससे पैसे बनते हैं। तो सेम चीज़ मैं कर रहा था। तो वहाँ पे एक मुझे बेनिफिट मिल गया कि मैं दिखा पाया कि हाँ मैं वर्डप्रेस यूज़ करता हूँ। वर्डप्रेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि वो न्यूज़ वाले भी यूज़ कर रहे थे न्यूज़ को बांटने के लिए, और मैं भी वही वर्डप्रेस में ही अपनी वेबसाइट बना के वहाँ पे पोस्ट डालता था। तो ये चीज़ें मैच कर गया। उन्होंने बोला एसईओ आता है, क्योंकि वहाँ पे एसईओ भी ज़रूरी है। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं बोला बेसिक तो आता ही है, बट मैं बेसिक तो नहीं बोला। मैं बोला हाँ हाँ मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, मुझे आता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि दिखाओ आपके कौन कौन से पोस्ट जो है वो रैंक कर रहे हैं। तो तब तो कोई पोस्ट रैंक नहीं कर रहा था, तो मैं नहीं दिखा पाया। मैं बोला कि मुझे आता है, बट स्टिल अभी तक मेरी कोई वेबसाइट की जो पोस्ट है वो अभी तक रैंक नहीं कर रहा है। जो भी मैंने रीज़न बताया होगा, 6 साल पुरानी बात है तो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। बट जैसे तैसे मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ पे जॉब करने लगा। लेकिन कुछ गलतियाँ जो मैंने इंटरव्यू के टाइम किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली गलती तो मैंने ये किया, जब मुझे पता था कि मुझे छत्तीसगढ़ की आवाज़ में जाना है, इंटरव्यू देने जाना है उस कंपनी में, उससे पहले मैंने प्रिपेयर नहीं किया कि एक न्यूज़ चैनल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, एक डिजिटल मार्केटर का न्यूज़ चैनल में कौन कौन सा काम होता है। ये गलती मैंने किया है जो कि आपको नहीं करना है। तो पहले इंटरव्यू में तो ये गलती मुझसे हुई है, जिसके कारण हो सकता है मुझे सैलरी भी तब कम मिला था। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको 3 इंटरव्यू की स्टोरी सुनाऊंगा। सबसे पहले स्टोरी तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा हुआ था, फिर वहाँ पे मैंने 1 साल 7 महीने 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया। अच्छा, मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखा, उनके लिए बहुत काम किया। और पहले ही साल मैं वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एडमिन बन गया। यानी कि वहाँ के जितने भी डिजिटल मार्केटर थे सबसे मैं सीनियर बन चुका था। बट मेरी सैलरी बढ़ाई नहीं जा रही थी फॉर सम हाउ, पता नहीं क्यों। तो मैंने वहाँ से स्विच किया। स्विच करके मैं गया सेकंड कंपनी में जिसका नाम था स्क्रॉडेट, जो कि एक एजेंसी थी। अब जो पहले इंटरव्यू से मैंने जो गलती किया था वो मुझे पता था कि मैंने गलती ये किया था कि जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। मेरे को पता नहीं था कि वो कंपनी क्या करती है और उसमें काम कैसे करना है। तो सेकंड कंपनी स्क्रॉडेट था, बेसिकली वो एक एजेंसी थी। तो मैंने क्या किया, उनका वेबसाइट ओपन किया, उनके कौन कौन से क्लाइंट है वो सारी चीज़ें हमने देखा। बेसिकली कोई भी वेबसाइट में जाओगे वहाँ पे क्लाइंट का एक ऑप्शन रहता है या फिर कस्टमर का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे वो बताते हैं कि हमारे पास बेसिकली उनका पोर्टफोलियो रहता है जहाँ पर वो बताते हैं कि हम इतने सारे ब्रांड के साथ काम करते हैं। तो मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा कि कितने साल हो गए कंपनी का, टीम कितने लोग हैं, कौन कौन सा काम वहाँ पे होता है, कैसे उनके क्लाइंट है। एक ना क्लाइंट से उनके औकात भी पता चल जाती है। जैसे कि मान के चलो मैं एक एजेंसी हूँ और मेरा कोई क्लाइंट है जो बहुत बड़ा क्लाइंट है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि आप अगर मेरे पास आओगे तो मैं आपको सैलरी अच्छा दे पाऊंगा। तो इस तरीके से औकात आप देख सकते हो। बेसिकली अच्छे वर्ड में जो भी बोलते होंगे, हमारे वर्ड में तो औकात ही बोलते हैं कि भैया कितना दे सकता है, वो कितना पे कर सकता है। तो 1 साल में तो मेरे को इतना समझ आ गया था कि कंपनी देखते कैसे है। तो मैं पूरा प्रिपेयर होके गया था कि वहाँ पे 2-3 काम मुझे दे सकते हैं। सबसे पहला काम ये देख सकते हैं कि जो वेबसाइट बना रहे हैं, क्योंकि मेरा रिज्यूम में मैंने वर्डप्रेस डेवलपर लिख के रखा था, तो वो 2-4 काम के लिए मुझे बुला रहे होंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि उनकी जो वेबसाइट है उसमें हेल्प कर दो, डिज़ाइनिंग में हेल्प कर दो, क्योंकि उनकी टीम छोटी थी। सेकंड काम ये होगा कि लीड्स वगैरह मैं निकालूं। लीड्स वगैरह यानी फेसबुक एड्स, गूगल एड्स रन करना होगा। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर लिया था कि ये क्वेश्चन अगर मुझसे पूछे जाएंगे तो उसका जवाब मैं क्या दूंगा। बेसिकली देखो क्या है, जो एजेंसी थी उसके पास ज़्यादातर जो क्लाइंट थे वो कैफ़े का था। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग गया, वो अगर मुझसे पूछेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे वो कैफ़े के लेंगे। तो कैफ़े के लिए हम कैसे लीड लाए, कैफ़े के लिए हम कस्टमर कैसे लाए, है ना, लोकल ऐसी उसके लिए ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें ऐसी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी पूछते तो इसी तरीके से मैं आंसर दूंगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये चीज़ मैं प्रिपेयर करके फिर गया, जाके सारी चीज़ें सही सही चला। और मैं सच बताऊं तो वहाँ पे मुझे अच्छा हाइक मिल गया था। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा हाइक मिल गया था। मैंने अपने कुछ वीडियोस में उनका जो
ज्वाइनिंग लेटर था वो भी मैंने शो किया हुआ है, जहाँ पे मैंने सैलरी वहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे चलो मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वहाँ पे गलती मैंने क्या किया, गलती मैं ये किया कि वहाँ पे ना टीम अच्छी नहीं थी। टीम अच्छी नहीं थी इन द सेंस कि वहाँ पे 2 लोग ही बैठते थे और उनके बीच में मैं बैठता था, यानी कि टीम बहुत ज़्यादा छोटी थी, वहाँ पर कुछ भी सीखने लायक नहीं था। अब वहाँ पे मुझे सैलरी अच्छी मिल चुकी थी, स्टिल वहाँ पे मैं कुछ सीख नहीं रहा था। जो चीज़ मैं सीख के गया था वही चीज़ वहाँ पे रिपीट हो रहा था। रिपीट इन द सेंस वो बस मुझे बोलते थे यार इसको ना ऐसा कर लो, है ना, एड्स रन कर दिए, बस अब देखते रहो कि इतना बजट्स के ऊपर जाएगा तो बंद कर देना, इतना रेट जाएगा बंद कर देना, मतलब बहुत ही घटिया था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे 2 से 3 महीना किया और उसके बाद मैंने दोबारा स्विच किया। लेकिन सेकंड जो इंटरव्यू है उससे आपके लिए लेसन ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आप ये देखो कि जो कंपनी में आप जा रहे हो वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो पहले साल तो चलो आप छोटी कंपनी में चले गए क्योंकि वहाँ पे आपको सीखना है, लेकिन सीखने के बाद आपको ग्रोथ स्टेज में जाना है, और ग्रोथ स्टेज में आप तभी जाओगे जब आपसे कोई सीनियर होगा, एक बड़ी टीम होगी जो कि आपको सिखाएगा, यानी कि आप कुछ सीख सकते हो। तो वहाँ पे मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने जॉब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं गया तीसरी कंपनी में जो कि था एविजॉम सॉफ्टेक नाम से एक कंपनी थी। अब वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे इंटरव्यू कैसे हुआ, वहाँ का स्टोरी सबसे बेस्ट है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया तो उनके बहुत सारे क्लाइंट थे, बड़ी एजेंसी थी। क्योंकि देखो सेकंड जो इंटरव्यू था वहाँ से मैं सीख गया कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप देखो कि ऑफिस बड़ी हो, टीम बहुत ज़्यादा हो, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओ, और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा भी। तो जब मैं तीसरे कंपनी में गया वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मैं देखा ऑफिस बहुत बढ़िया है, बहुत सारे अच्छे टीम्स है वहाँ पे, डेवलपर की अलग टीम है, मार्केटिंग की अलग टीम है, डिजिटल मार्केटर्स की अलग टीम है, और वहाँ पे मैं एक टाइम के बाद मैनेजर बन गया था, वो अलग स्टोरी है। खैर, तो मैं गया जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिया, तो वहाँ के इंटरव्यू सबसे बेस्ट था। वहाँ पे सीईओ आए, आके मुझे 2-4 वेबसाइट दिए और बोले कि इसमें इन वेबसाइट में कौन कौन सी गलतियाँ हैं, उनके क्लाइंट थे बेसिकली, कौन कौन सी गलतियाँ हैं मुझे आप लिख के दे दो। अब उसके लिए मैं बहुत सारा टूल्स जानता था कि कौन कौन से टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट में मैंने उस पूरी वेबसाइट के मैंने ऑडिट निकाल दिया था। और ऑडिट जो मैंने निकाला था वो ऑडिट वो पहले भी अपने जो बंदे हैं, यानी कि उनके अंडर में पहले से उस डिजिटल मार्केटर है उनसे निकाल के रखा था, और वो मैच कर रहे थे कि ये जो गलती बोले और ये जो गलती बोले है दोनों मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि मेरी जो गलतियां थी वो ज्यादा थी, और मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा था कि किस तरीके से इस वेबसाइट को सही किया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया। ऑलमोस्ट 19-20 लोग तो आए होंगे इंटरव्यू देने, उसमें से उनको एक ही डिजिटल मार्केटर चाहिए था, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि टीम बड़ी थी, तो वहाँ पे मैंने अपने फील्ड छोड़ के भी बाकी फील्ड का भी सीखा, जैसे कि डेवलपर कैसे काम करते हैं, या फिर जो हार्डवेयर वाला काम भी वहाँ पे होता था, हार्डवेयर वाले काम कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे रन होता है, कौन कौन से बिजनेस में गलतियाँ होती है। और सच बताओ तो वो मेरा लास्ट जॉब था, उसके बाद मैंने कभी जॉब नहीं किया। वहाँ मैंने करीब 8-9 महीना वहाँ भी मैंने जॉब किया, देन वहाँ से छोड़ के मैंने खुद का बिजनेस चालू किया, और आज 5 साल हो चुका है कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा हूँ और बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, इंटरव्यू देने जाने वाले हो, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो कंपनी करती क्या है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन रेडी करो अपना, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाओ तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता है कंपनी क्या करती है, वो क्या पूछने वाली है। सेकंड चीज, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओ, 6 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, देन आपको छोटी कंपनी में नहीं जाना है, आपको जाना है बड़ी कंपनी में, जहाँ पे आप सबसे छोटे होगे और लोग आपको सिखाएंगे, उसका आपको पैसा भी देंगे, हाँ गाली भी आपको पड़ेगा, बट स्टिल आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। देन उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में जाना है, आपको सीखना है बिजनेस, कि कैसे एक एजेंसी रन करता है। क्योंकि देखो आपको ज़िंदगी भर जॉब नहीं करना है, आप अगर ज़िंदगी भर जॉब करोगे महीने के 50,000 1 लाख रुपए मैक्स कमा पाओगे, उसके ऊपर कमाना डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, उसके साथ आप साथ में फ्रीलांसिंग वगैरह करो, वहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हो। बट आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन आप रेडी रखो, और एक माइंडसेट बना के रखो कि स्टार्टिंग में मुझे इस लेवल में जाना है, देन मुझे टीम के साथ काम करना है, उसके बाद मुझे बिजनेस सीखना है। तो इन शॉर्ट बात करूँ तो ये वीडियो देखो, मेरा कोई मोटिव नहीं था इस वीडियो से कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दो। मेरा बस ये था कि यार अपनी जो स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरी बातें जो नेचुरल वे है उस वे पे मैं आपको बताऊं। और यहाँ से हो सकता है बहुत लोगों की वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, बहुत लोग निकल भी गए होंगे, बट बहुत लोग हैं जिनको शायद कुछ चीज़ें समझ आ जाए, या फिर मेरे बोलने का जो तरीका है वो शायद आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाए जिससे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाओ। तो मेरा ओनली मोटिव ये है, अदरवाइज मैं स्क्रिप्ट रेडी करके ही चीज़ें बताता हूँ। हालांकि ये जो चैनल है द करियर स्कूल, यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ मन की बात होती है। ठीक है, मोदी जी अकेले थोड़ी मन की बात करेंगे, मैं भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाता हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं नॉर्मली आपको मैंने शेयर कर दिया है।
अगर कुछ चीज़ आपने सीखा है तो आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे रहता है, उसको आप क्लिक कर सकते हो, तो फिर चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा। आगे कुछ और वीडियोस आने वाले हैं, उसके भी अपडेट जो है आपको मिलता चला जाएगा। तो आशा करते हो वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे अब नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।